वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो हम देख रहे थे सर्कल्स की कुछ थ्योरम्स, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की थी सर्कल की पिछले पार्ट में, पार्ट 3 में। हम लेके आगे सर्कल्स की थ्योरम का पार्ट 4। इसमें हम देखने वाले और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जिसके ऊपर सर्कल्स का 10.5 एंड 10.6 ऑप्शनल बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी की थ्योरम्स। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ थ्योरम्स की थी 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.3 कट होगी थी 10.4 एंड 10.6 एंड 10.7। इसमें हम बाकी की थ्योरम्स करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इन थ्योरम्स की वीडियो को। तो देखिए थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 एक ऐसी थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है और इसका बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड पेपर्स में। तो देख लीजिए इस थ्योरम के 2 केसेस हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस थ्योरम के साथ कि क्या है ये थ्योरम। तो देखिए क्या कहती है ये थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, मतलब कि जो आर्क से जो आर्क होती हैं, जैसे इसमें मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये वाली आर्क पी क्यू आर्क और इसमें देखिए ये पी क्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजर आर्क और माइनर आर्क से एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। जो आर्क एंगल बनाती है सेंटर पे, सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इक्वल होता है डबल उस एंगल पे जो सर्कल के ऊपर कहीं पर भी बनता है। जो मीनिंग कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये मैंने इसका सेंटर ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया सर्कल के। तो मतलब कि ये मैंने बना लिए 2 रेडियस, ठीक है, और ये मैंने बना ली 2 कॉर्ड्स, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये वाला और जो यहाँ पे एंगल बनेगा, लेट्स सपोज ये एंगल बनेगा हमारे पास x और वो बनेगा y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2y। मतलब कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसके एंगल से, जो सर्कल के ऊपर कहीं पर भी बनेगा। तो शुरू करते हैं इस थ्योरम को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या है ये। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O, ये वाला अभी हम दोनों केसेस के लिए देख रहे हैं इकट्ठा। आर्क पी क्यू ऑफ सर्कल सबटेंड्स एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर। अब देखो दोनों में सेम बन रहा है, ये रहा, ये पी ओ क्यू बन रहा है और यहाँ पे ये पी ओ क्यू बन रहा है, ठीक है। एक ऑब्ट्यूज बनेगा और एक एक्यूट बनेगा, दोनों केस है। एंड एंगल पी ओ क्यू एट पॉइंट ए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब हमने ए पॉइंट एक ले लिया है सर्कल के ऊपर, ये रहा ए पॉइंट, एक यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया है। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल ये सेंटर पे बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज है वो एक्यूट है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल पी ओ क्यू, मतलब जो एंगल सेंटर पे बन रहा है इक्वल टू डबल एंगल पी ए क्यू जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने, जॉइन ए ओ एक्सटेंड इट टू पॉइंट बी। हमने इस ए ओ को ज्वाइन कर दिया है, ये देखो ये इसको, ये जॉइन नहीं था, ये डॉटेड से जॉइन कर दिया और इसको हमने बी तक खींच लिया, ठीक है। इसमें भी सिमिलरली हमने ए ओ को ज्वाइन कर दिया और बी तक हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो प्रूफ देयर आर 2 जनरल केसेस। अब हमारे पास 2 केस हैं, एक तो केस 1 है जिसमें एक्यूट है, केस 2 है जिसमें ऑब्ट्यूज है। तो अब हम इन दोनों केसेस को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम केस 1 को, सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग केस 1, ठीक है। तो ये फिगर देख लीजिए, केस 1 की डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि इन ट्रायंगल ए पी ओ, जो ट्रायंगल ए पी ओ है उसमें ओ पी इक्वल टू ओ ए रेडियस है, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ ए पी,
मीनिंग कि ये वाला एंगल ओ पी ये वाला एंगल ये वाला इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी ये वाले एंगल के इक्वल है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब एक क्यू है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपने पहले पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी कि जो एंगल्स ऑपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं। जैसे ये एक मैंने बनाई ट्रायंगल, यहाँ पे ये ए लिया मैंने, इसको बी ले लेता हूँ और इसको सी ले लेता हूँ। अगर ये साइड एक्स है, ये साइड भी एक्स है, तो ये एंगल भी जो भी आप लेना चाहते हैं और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये मतलब ये है इन चीज़ों का कि जो अगर साइड्स इक्वल होंगी, दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल ही होंगे। और अगर ये तीनों ही साइड्स इक्वल होगी तो ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, जो 3 एंगल ए बी सी बन जाएगा और जो हो जाएगा 180, और एंगल ए बी सी हमारे पास निकल जाएगा 60 डिग्री। और इसको हम ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स इक्वल हो और हर तरफ का एंगल 60 डिग्री हो। तो इसमें इन ट्रायंगल ए क्यू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए रेडियस। हाँ, इन दो ट्रायंगल्स में मैं क्या बता रहा था कि ये जो ट्रायंगल है इसमें ओ पी और ओ ए रेडियस हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या है, हमने पहले बताया है कि ओ पी और ओ ए रेडियस है, इसीलिए हमने उन दोनों एंगल को इक्वल बताया है। तो एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स के सम होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब कि एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। मतलब इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ तो ये सब कुछ रब कर देते हैं, अच्छी तरह देखते हैं इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में ये देखिए, ये दो एंगल आपने इक्वल कर दिया था, क्योंकि OA और OP आपका था, OA और OP आपका रेडियस था, इसीलिए आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। अब क्या है कि जो इनका एक्सटीरियर एंगल है, जो इनके बाहर है, जो एंगल BOP, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल जो BOP होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मीनिंग एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल OPA एंड एंगल OAP, ठीक है। तो उसके बाद ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल टू होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAP, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है फ्रॉम 1। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 से मैंने इसको ले लिया। तो एंगल BOP इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OAP, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और सिमिलरली इसमें भी आल्सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये सेम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है। उसके बाद एंगल BOQ, अभी मैंने ये वाला एंगल ले लिया, देखो ये वाला एंगल BOQ इन दो एंगल्स के क्या है, इक्वल है। तो एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल OQ है एंगल OAQ। तो इसमें भी सेम, इसमें मैं लिख देता हूँ ये है 2 से सेम। तो एंगल BOQ भी मेरे को मिल गया, ये 3 बना लिया मैंने, इसको 4 बना लिया। तो एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OAQ। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं इसके कंक्लूडिंग, जो है कि एडिंग 3 and 4 वी गेट, ठीक है। जो ये 3 था, ये वाला, ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, देखिए, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस एंगल OAP प्लस ट्वाइस एंगल OAQ। तो BOP और BOQ जब प्लस होंगे तो ये बन जाएगा, ये देखो, ये इकट्ठे मिलके ये बन जाएगा
ये टोटल एंगल पी ओ क्यू, और वही बन गया, देखो पी ओ क्यू बन गया। और जब ये टू को हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर, कॉमन निकालने के बाद इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ओ ए पी और ओ ए क्यू को, ये रहा ओ ए पी, ये देखो ये रहा ओ ए पी, और ये रहा आपका ओ ए क्यू, ये वाला एंगल बन गया, ये बन गया पी ए क्यू, ये देखो पी ए क्यू बन गया, ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा ये रिजल्ट मिल गया, आप एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस एंगल पी ए क्यू, हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट मतलब केस 1 का सल्यूशन है। अगला केस भी सिमिलरली हमने वैसे किया है, फिर से ध्यान से देखिए, ये सॉल्विंग सेकंड केस है, ये सेकंड केस की डायग्राम है। इन ट्रायंगल ए पी ओ में ओ पी इज इक्वल टू ओ ए रेडियस है, ये देखिए ये ओ पी ये ओ ए, और इस ट्रायंगल में भी ओ क्यू और ओ ए, ठीक है, ये रेडियस है। तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर से वही प्रॉपर्टी लगा के ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसमें भी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कि आल्सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, फिर से इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसमें फिर से वही एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी है, ये सारा पिछले स्टेप चल रहा है, ये थर्ड, ठीक है। तो ये एंगल बी ओ पी इज इक्वल एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, फिर से इक्वल करके ये मैं बता देता हूँ, इन्होंने इधर 1 से इक्वल कर दिया है, ठीक है, ये 1, ठीक है ना। तो अब लेते हैं हम इधर को, इन ट्राइंगल ए क्यू ओ में ओ क्यू इक्वल टू ओ, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये रेडियस है, ये एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मैंने मार्क कर दिया। आल्सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये सारा सेम चल रहा है। एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ ए क्यू, इसमें भी सेम करके इन्होंने ये कर दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्होंने ये सेकंड पार्ट से ले लिया, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान दें, ये 4 है। अब यहाँ तक सारा सेम है, ये 2 था, वो 1 था, यहाँ तक सारा सेम है, बस इसके सोल्यूशन में बहुत ही एक इजी सी चीज़ करनी है, वो देखिए क्या करनी है, एडिंग 3 एंड 4, ये भी सेम, ये सेम कर दिया आपने। बस जब भी आपने देखा कि ये एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज, मतलब बन रहा है 180 से ज़्यादा बन रहा है, ये मतलब ग्रेटर देन 180 बन रहा है, तो आपने क्या देखना है, आपने रिफ्लेक्स एंगल उसको कहते हैं जब ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है। तो देखिए रिफ्लेक्स एंगल आपने साथ में लिख लेना, पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ओ ए पी ओ ए क्यू, करना वही है, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी ए क्यू। आप कहते हैं यहाँ तक आपने आंसर छोड़ दिया, नहीं, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है 360 से माइनस कर देना, ताकि वो चीज़ 180 से छोटी आ जाए। तो 360 माइनस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी ए क्यू, हैंस प्रूव्ड। ये रिफ्लेक्स एंगल 360 से माइनस करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये अच्छा, बहुत अच्छी थ्योरम थी, हमने समझा इसको। अब चलते थ्योरम नंबर 9 पे, तो देखते थ्योरम नंबर 9 क्या है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, मतलब जो एंगल्स सेम सेगमेंट में होते हैं, सेगमेंट बताया था ना, सेगमेंट का मतलब होता है जो कॉर्ड और आर्क मिलके बनाए उसे सेगमेंट कहते हैं, और जो रेडियाई, 2 रेडियाई और आर्क मिलके बनाए उसे सेक्टर कहते हैं। सेक्टर का इस चैप्टर में अभी कोई रोल है नहीं, अभी जितना मैंने कराया सारा सेगमेंट का ही है। तो थ्योरम भी सेगमेंट की आ गई है, थ्योरम नंबर 9 है ये। तो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये देखो, पॉइंट पी क्यू ऑन सर्कल सबटेंड्स एंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि ये जो सेंटर है, ये पी पॉइंट मैंने ले लिया सर्कल के ऊपर, एक मैंने क्यू पॉइंट ले लिया है, वो बना रहा है पी ए क्यू एंड
PBQ, ठीक है। और ये जो OP और OQ है ये सेम है, ये रेडियाई है तो ये R है दोनों, ठीक है ना। तो दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल हैं। तो हमने प्रूफ करना है ये वाला एंगल, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ, ताकि एंगल सेम सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है हमें इन्हें। तो देखिए, टू प्रूफ एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ, प्रूफ देखिए, कॉर्ड PQ सबटेंड्स एंगल POQ एट द सेंटर, ठीक है। जो कॉर्ड एक है हमारे पास PQ, ये एक कॉर्ड है PQ जो सबटेंड करती है एंगल POQ को एट द सेंटर पे। फ्रॉम थ्योरम 10.8, अभी जो पिछली थ्योरम की है, एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क एट the center is double the angle subtended at any another point of the circle। यही हमने पीछे थ्योरम की है और अब हम इसका यूज़ करने वाले। अब देखिए ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है आपका 180 से छोटा है, तो अब इसमें हम रिफ्लेक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एंगल POQ इज ट्वाइस एंगल PAQ, ये देखो ये हो गया ट्वाइस इस एंगल के। सिमिलरली एंगल POQ ट्वाइस एंगल PBQ, ठीक है, ये देखो ट्वाइस एंगल PBQ, ये 1 ये 2। तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने कैसे करना है दिखाता हूँ मैं आपको कि फ्रॉम 1 and 2 अगर एंगल POQ है हमारा ट्वाइस एंगल PAQ, ठीक है। तो बस करना क्या है, POQ की वैल्यू इस वाले पार्ट में डाल देनी है जो कि है ट्वाइस एंगल PAQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल PBQ। बस बाकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एंगल तो PBQ और PAQ इक्वल हो जाएंगे, बस ख़त्म, हैंस प्रूव्ड। पिछली थ्योरम से कि उसकी हेल्प से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। ये बहुत छोटी थ्योरम थी और ये पेपर में पूछी भी जाती है, छोटी ही पूछी जाती हैं। तो चलते थ्योरम नंबर 11 पे। जो थ्योरम नंबर 10 है वो सिलेबस में नहीं है, तो उसको मैं अभी करा नहीं रहा हूँ। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको ज़रूर करा दूंगा। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मैं थ्योरम्स कराई है बस वही करके जाइए, आपके पेपर में फुल मार्क्स है। उसके बाहर से एक भी थ्योरम नहीं आएगी, हाँ जी, उसके बाहर से एक भी थ्योरम नहीं आएगी। अगर आप मुझे कहेंगे कि करा दो, मैं फिर भी करा दूंगा, पर आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 11 को हम देखते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो बच्चा पहले सोचता है लिखा क्या हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने बताना है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल होती है, आपने अपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा होगा। मैं उस चैप्टर पे भी वीडियोस बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो, उसकी एक्सरसाइज और उसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पर अभी हमने देखना है जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो हमने इसमें ये बताना है कि जो इनका ऑपोजिट है ना, जैसे ये वाला डी बी के ऑपोजिट है, सिमिलरली जो ए है वो सी के ऑपोजिट है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो बताना है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये डी और बी ऑपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम, मतलब जैसे ए और सी ऑपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखिए ये ए है, बी ए डी और बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप इन सबको हटा दें तो यही बनेगा ए। वो तो हम पूरा एंगल लिखते हैं, अगर आप खाली ऐसे भी प्रूफ कर देंगे तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। तो सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी को भी हमने 180 डिग्री प्रूफ करना है।
तो इन सबको 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए ये देखते हैं हमें क्या देखना पड़ेगा। गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ सर्कल विद सेंटर O। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री हो। तो हमने यही बताना है कि टू प्रूफ एंगल BAD प्लस एंगल BCD एंड एंगल ABC एंड एंगल प्लस एंगल ADC 180 डिग्री है। अगर आप एक पेयर को 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो अगर आप कहेंगे कि सिमिलरली दूसरा भी है तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये डायग्राम है, देखिए पहले ये ऐसे थी, अब ये ऐसे है, बस किया कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन किया है। ये हमने क्या किया है, ध्यान से देखो, इस लाइन को जोड़ दिया और इस लाइन को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एंगल्स मार्क कर दिए। आपको पता ही है एंगल्स कैसे मार्क किए, ये 1, ठीक है, उसके बाद ये 2 ले लिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, बस एंगल्स मार्क करके अब हमने इसको अच्छी तरह प्रूफ करना है। तो चलते हम, तो देखिए अब कॉर्ड AB, अब हम एक एक एंगल की बात करते हैं, कॉर्ड BC की, कॉर्ड CD की एंड कॉर्ड AD की, ठीक है, सबकी बात करते हैं। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, मतलब कि जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में वो इक्वल होंगे। देखिए पिछले में दिखाऊं तो देखिए ये सेम सेगमेंट में एंगल, ये वाला, ये 5 और ये 8, ये सेम सेगमेंट का एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे जो इसमें इन्होंने बता दिया है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, ये दिमाग में रखने वाली बात है। अब दूसरा पार्ट भी सेम, एंगल सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आप खाली एक ही करके इसको कर दें तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे आपको अलग अलग पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अलग अलग पार्ट इसलिए किया ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। अब देखिए ये एंगल 1 और ये एंगल 6, ये भी सेम सेगमेंट में है, ठीक है। तो इसको भी हमने अपना दिमाग में लगा लिया कि एंगल 1 और एंगल 6 भी इक्वल है। तो आप देखिए तो इसमें भी एंगल 2, ये देखो एंगल 2 एंड एंगल 4, ये भी सेम सेगमेंट में है, ठीक है। और फिर हम इसको भी इक्वल हम ले लेते हैं और हम इसको अपने पास जोड़ लेते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब कॉर्ड AD में हम ये अलग अलग कॉर्ड्स का देख रहे हैं, जैसे इसमें हमने कॉर्ड AB के ऑपोजिट देखे, ठीक है। AB के ऑपोजिट नहीं है, ये AB से ही बने हैं, जैसे हमने देखा नहीं था इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन था, हमने इधर PQ को जोड़ा नहीं था कॉर्ड को, पर इन्होंने इधर इस कॉर्ड को देखिए ध्यान से जोड़ा हुआ है, इस कॉर्ड को, ठीक है। तो ये कॉर्ड ही एंगल बनाती है। देखिए ये एंगल बनता है एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BDC, इसमें बनता है एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CAB, इसमें एंगल ADAC इज इक्वल टू एंगल DBC, और इसमें बनता है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो ये डिफरेंट कॉर्ड्स के साथ किया। अगर आप कॉर्ड्स नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो मैंने बस ऐसे आपको समझाने के लिए किया है। तो इसमें देखिए आप, ये जोड़ी बच गई थी हमारे पास, एंगल 3 और एंगल 7 भी हमारे एंगल्स इन सेम सेगमेंट हैं। तो फिर बस इसको भी हमने अपने नोटिस में रख लेना है। तो हमारे नोटिस में आ गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 हमने 2 ले लिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। बस अब क्या करना है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी 4 एंगल्स का सम इक्वल टू 360 आता है, और ट्राइंगल में आपको पता होगा 180 आता है अगर। तो देखिए इस के बाद हमने क्या करना है, तो इसमें तो आगे चलते हैं। तो हमने अब देखा कि ये सारे एंगल्स का जो सम है, इस सारे एंगल्स का सम 360 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D देखिए हमने देखा हुआ है। देखिए इस फिगर में ही एंगल A है जो, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, एंगल B एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, ये एंगल 7 प्लस 8 है, ये 5 प्लस 6 है, इसीलिए हमने सबको ज्वाइन कर दिया।
अब देखिए हमने कर लिया सबको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 प्लस 8। ये आप जैसे मर्जी कीजिए, बस आपने अब ये वाले वैल्यूज़ भर देनी है। ये 8 की जगह पे 5 भर देना है, 6 की जगह पे 1 भर देना है, 4 की जगह पे 2 भर देना है और 7 की जगह पे 3 भर देना है। तो आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ, और ये मिल जाएगा। आपने ऑपोजिट एंगल्स देख लेना है ना। जैसे आपने देखा है कि आपको ए और सी प्रूफ करना है, तो आपने अपने पास रख लेना है 1, 2 एंड 7 एंड 8। तो इन्होंने वही किया, उसमें इन्होंने 1, 2 और 7 एंड 8 को रख दिया, बाकी सबकी वैल्यूज़ इन्होंने यहाँ से इंटरचेंज कर दी। तो बस इन्होंने ट्वाइस किया, क्योंकि सारे डबल बार आ रहे थे, 2 कॉमन आ गया, तो ये 180 डिग्री बन गया। अगर आप 1 + 2 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने कहा था सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि ये भी 180 डिग्री है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा था, ये वाला बक्सा हमने पीछे बना के देखा था ना, यहाँ से मैंने आपको कहा था इसको आपने ध्यान में रखना अपने। तो ये थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होती है, ये इतनी सी थ्योरम थी। और हम लास्ट थ्योरम पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पूछी भी जाती है और सबसे इजी थ्योरम है। तो बस इस थ्योरम के बाद हमारी सारी थ्योरम्स ख़त्म। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 ऑप्शनल एंड एग्जाम्पल्स, उसके बाद सर्कल्स अच्छी तरह पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए थ्योरम 10 क्या कहती है, थ्योरम 12 10 सिलेबस में नहीं है। एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर या सेमी सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब कि जो सेमी सर्कल है, अगर वो एंगल सबटेंड करता है सर्कल के ऊपर तो वो 90 डिग्री बनता है। मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं फिर इसको हम अपने लास्ट क्वेश्चन को। गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू इज द डायामीटर ऑफ सर्कल। डायामीटर को एक और नाम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। याद रखिएगा, पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा अगर आप थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स भूल रहे हैं। सबटेंडिंग एंगल पी ए क्यू एट पॉइंट ए ऑन द सर्कल। ये कोई भी पॉइंट हमने ए ले लिया सर्कल पे, तो उसको ये सबटेंड कर रहा है। तो टू प्रूव एंगल पी ए क्यू इज 90 डिग्री। ठीक है, मैं जैसे मैंने डायग्राम में मार्क कर दिया है, हमने इसको बताना कि जो सेमी सर्कल है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। अगर मैं बात करूँ तो आप मतलब एक सर्कल बनाइए, तो मतलब कोई भी सेमी सर्कल जिस डायरेक्शन में भी हो सकता है, चाहे मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 90 बनाएगा, तो एक इधर भी बना देगा। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में लेंगे तो सिमिलरली ये पीछे को भी बना देगा अगर आप पीछे को लेंगे, पर ए की जगह पे बनता है। तो ठीक है, तो प्रूफ देखिए। नाउ पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। जो पी ओ क्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो डायमीटर और सेंटर से पास कर रही है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क पी क्यू एट ओ, मतलब कि एक जो स्ट्रेट लाइन है वो डायामीटर से पास कर रही है। स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा ही 180 डिग्री होता है। एंगल पी ओ क्यू इज़ 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में आपने देखा कि ये वाला, जैसे कि अगर मैं ये वाला पार्ट बनाऊँ खाली, तो ये ऐसे आपका डिवाइड, ये कम वो पड़ा होता है डी। ठीक है, तो ये बन गया पूरा 180 डिग्री। ठीक है, जैसे लीनियर पेयर से नहीं आप करते ऐसे करके, ये 180 डिग्री है, तो इसको मैंने 1 पॉइंट मार्क कर लिया। तो आगे चलते हैं हम। आल्सो बाय थ्योरम 10.8, थ्योरम 10 क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। या थ्योरम को अपने दिमाग में चढ़ा लो, इस थ्योरम से ही बहुत सारी थ्योरम सॉल्व होती हैं। ये थ्योरम इन थ्योरम्स का मेजर कंसेप्ट है, इसके बिना ये थ्योरम पूरी नहीं हो सकती, ना ये वाले और एक जो पीछे एक और था। तो ये थ्योरम बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट और पेपर में पूछी जाती है, दोनों केस पूछे जाते हैं, कभी कभी एक ही केस पूछा जाता है। तो थ्योरम है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। मतलब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होएगा इक्वल डबल उस एंगल के जो सर्कल के किसी भी पार्ट के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद 10
एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी ए क्यू, ये हमने प्रूफ किया भी हुआ है। तो देख लीजिए आप, ये 180 डिग्री है तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव नहीं लेंगे। 180 डिग्री से 1 डिग्री भी ज़्यादा होगा तो 360 माइनस अपने आप आ जाएगा उड़ के। तो अब देखिए जो पी ओ क्यू है वो हाफ हो जाएगा एंगल पी ए क्यू का। यहीं से हमने क्या किया, इस 2 को नीचे भेज दिया, ठीक है। ये वाला जो 2 है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला 2 है ना, इसको हमने भेज दिया नीचे। तो अब जो एंगल पी ओ क्यू है वो तो हमें पता है 180 डिग्री फ्रॉम 1, ये देखो फ्रॉम 1 ना, ये 1, यहाँ से हमें पता है कि ये तो 180 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री हो गया एंगल पी ए क्यू, तो हैंस प्रूव्ड हो गया है ये। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। बहुत बढ़िया आज का लेक्चर है, सारी थ्योरम्स कवर है, इसके बाहर से एक भी थ्योरम नहीं आएगी। ये जितनी भी मैंने थ्योरम्स कराई हैं, 9 या 10 थ्योरम्स करवाई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इसको अच्छी तरह आप लिखिए, लिख के ही आपको आएंगी। अगर आप रीड मार के जाएंगे तो वहाँ पे आप भूल जाएंगे यहाँ पे करना क्या था। तो ऑल दी बेस्ट इस लेक्चर के लिए सबको। आज हमने कवर किया, देखिए क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यही बेसिक थ्योरम है जिसके ऊपर बाकी थ्योरम्स डिपेंड है। ये देखिए ये 2 केसेस थे 8 के, उसके बाद देखिए ये थ्योरम खुद 8th थ्योरम पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम थ्योरम 10.8। तो उसके बाद ये थ्योरम खत्म होगी। 11th थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ज़रूर आती है पेपर्स में। 12th थ्योरम भी जो है वो थ्योरम 10.8 के बेसिस के ऊपर है। तो 10.8 जो थ्योरम है ना, मतलब जो 8th थ्योरम है वो आपकी पक्की होनी चाहिए। तो हमारा 50 लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको सही मटेरियल मिले। तब तक आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा जब तक आप लाइक्स नहीं करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए सभी मैथमेटिक्स लवर्स, और सबके साथ शेयर कीजिए जिनके भी 9th के पेपर आने वाले हैं। ध्यान लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, पेपर बहुत क्लोज है, 3-4 महीने ही रह गए हैं। तो अच्छी तरह पढ़िए, मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी अच्छी तरह पढ़िए। तो ऑल द बेस्ट इस वीडियो के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।